सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और देखिए हो सकता है आज ये वीडियो आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका का अनुवादित हिंदी उपन्यास जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। तो लेखिका हैं ये गीतांजलि श्री और इनका अनुवादित यानी कि ट्रांसलेटेड हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, अभी से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। और इस तरह से ये साहित्य पुरस्कारों की सूची में जगह बनाने वाला पहला हिंदी साहित्य का काम है। पुस्तक को मूल रूप से रेट समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और अभी डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित इसे किया गया। और बुकर पुरस्कार की बात है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। 2021 में बुकर पुरस्कार किसे मिला था और उनके उपन्यास का नाम क्या था? तो आंसर होगा डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के हैं और इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। उसी तरह से 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था और कहाँ के हैं वो? डेविड डायोब को मिला था, ये फ्रांस के हैं। इनके उपन्यास का नाम है अ नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। चलो बताओ हिंदी का साहित्य पुरस्कार अभी किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का मिला नमिता गोखले को थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। और गीतांजलि से आपको याद आ जाता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए ही तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, गीतांजलि के लिए। याद रखना ये सब पढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो बैचेस आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको एक डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका होगा जहां पर आप अपने एडुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदते हैं तो अप्लाइड कोड में यूज करना क्रैक एग्जाम 10 कोड को, जिससे आपको 10 नहीं बल्कि 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फीस में। पर ये जो ऑफर है ये सीमित समय के लिए है, अभी 14, 15 और 16 मार्च के लिए है। इसमें आपकी फीस 20% तक कम हो जाएगी। तो अगर आपको वाकई कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वक्त मत लगाइए, एक फैसला लीजिए और उसे पूरा करने में लग जाइए। और अपने कोड को क्रैक एग्जाम 10 को यूज करना मत भूलिएगा ताकि आपको फीस में बेनिफिट मिल सके। चलिए अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो 2022 के जर्मन ओपन टूर्नामेंट में भारत के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं लक्ष्य सेन, उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और ये किससे हार गए, या यूं कहूँ कि किसने गोल्ड जीता? तो थाईलैंड के कुनलावुत बिटीडरसन ने। और इस तरह से आप कह सकते हो कि लक्ष्य सेन ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और लक्ष्य सेन से आपको याद आता होगा योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी लक्ष्य सेन ने जीता था। अच्छा, अभी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था उन्नति हाड़ा ने। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। और मेन सिंगल का टाइटल किरण जॉर्ज ने जीता था। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? कटक उड़ीसा में। और वैसे आपको बता दूं 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करेगा भारत। और बैडमिंटन से रिलेटेड को याद रखने हैं उबेर कप और थॉमस कप। तो एक तो ये याद रख लेना कि इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से। और उबेर कप को चाइना ने जीता था जापान को हरा के, और थॉमस कप को इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा के। आपको याद होगा सैयद मोदी इंडियाज इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुलेगी? लखनऊ में। लखनऊ तो हेडक्वार्टर है सिडबी का भी। अच्छा, तस्नीम मीर का नाम आपको पता होगा, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है, गुजरात से है। नंदू नाटेकर का नाम जानते हो? 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, जिनका भी निधन हो गया। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था जापान की अकाने यामागुची ने।
और मेन सिंगल टाइटल जीता था सिंगापुर के लोह किन यून ने, जिसमें सिल्वर जीता था, या दूसरे नंबर पर रहे थे किदाम्बी श्रीकांत, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। अच्छा, हमारी जो शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, इनके ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। उसको किसने लिखा? वी कृष्ण स्वामी ने लिखा। उसके अलावा BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। उसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जू यिंग को। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। तो एयर इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। बाकी माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। अच्छा, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो आप। अभी विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बने थे? विनोद कन्नन। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने थे राजीव बंसल। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे बने थे। और जो एयर इंडिया के एमडी सीईओ बने थे इलकर आईएससी, मैंने आपको बताया था। फिर बाद में अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो मैंने आपको करेक्ट भी करवाया था कि उन्हें प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि एयर इंडिया के सीईओ नहीं है इलकर आईएससी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जो न्यूज़पेपर है ये कुछ भी छाप देते हैं। बात तो सही है, तो इसको ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना इसे पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये हम कंसिडर करते हैं मैथ्स में। अब देखो यहाँ पे 3 मतलब तीसरा महीना मार्च, 14 तारीख हो गई। तो मार्च के 14 तारीख को पाई डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ऐसे याद रह जाएगा ये आपको। मनाने का उद्देश्य क्या है? वैसे लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और सतत विकास में योगदान देना। थीम याद रखो आप तो, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। अब देखो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम रिवाइज करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन लो। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, जो अभी किसको दिया था? नीना गुप्ता को। एक नेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है जो 22 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं। 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 7 मार्च को ही विश्व टेबल टेनिस दिवस मनाते हैं। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 9 मार्च को हमने मनाया धूम्रपान निषेध दिवस। अच्छा बताओ, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हमने मनाया, कब मनाया? हम बढ़ते हैं आगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने फरवरी महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा श्रेयस अय्यर ने। तो भारतीय बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। तो पुरुषों में तो याद रखना श्रेयस अय्यर ने जीता, और महिलाओं में यानी कि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ये जीता है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया ने। आप जानते हो आईसीसी ने पिछले साल एक अवार्ड शुरू किया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का, जिसमें एक पुरुष चुना जाता है, एक महिला चुना जाती है हर मंथ में। और मैंने आपको कहा भी था, देखो 2021 तो निकल गया जो निकल गया, अब 2022 हमने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग से इनको याद रखते हुए चलना, और सेपरेट इनकी क्विज भी मैं आपके लिए बनाता हुआ चलूँगा ताकि आप प्रैक्टिस करते रहना। तो ये तो फरवरी की बात हो गई। जनवरी में बात कर लेते हैं। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मंथ जनवरी चुना गया था साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, और महिलाओं में चुना था इंग्लैंड की कप्तान हीटर नाइट को। अच्छा ये बताओ आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस है, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये भी न्यूजीलैंड से है। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो डील रूम के शहर निवेश डेटा के
लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन का था और 2021 में ये बढ़कर $22 बिलियन का हो गया है। तो पहले स्थान पे तो यूएस है, सेकंड नंबर पे भारत आ गया, तीसरे स्थान पे चाइना चला गया, चौथे पे यूके है। और अगर भारत में भी बात करोगे तो डिजिटल शॉपिंग के मामले में टॉप पे आता है बंगलुरु। अच्छा बताओ भाई, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत कौन से स्थान पे था? 43 नंबर पे था, टॉप पे यूएस था। और अभी भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया, किसने जारी किया? तो क्रिप्टो वायर ने। बाकी ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत पहले स्थान पर रहा। इसको जारी किसने किया था? सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया था, लोकतंत्र सूचकांक, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 आया था, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, उसमें भारत 85 नंबर पे था। और अभी टॉम का जो 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मुंबई को। ये पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर है और वैसे विश्व में टॉप पे है या सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया टर्की के इस्तांबुल को। और यूनाइटेड नेशन ने खुशहाली सूचकांक 2021 जारी किया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 46 पे है और टॉप पे है स्विट्जरलैंड। और मानव विकास सूचकांक, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था, उसमें भारत 131 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा था। अच्छा बताओ, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को किसने जारी करना बंद कर दिया? वर्ल्ड बैंक ने। और आखिरी टाइम जब इसको जारी किया था, उसमें भारत 63 नंबर पे था। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने बाटा फिल्म अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा द पावर ऑफ द डॉग। तो अभी जैन कैंपियन के द्वारा निर्देशित द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्ता अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। जबकि अगर बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जोआना स्कैनलन को, आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। अच्छा, पिछले साल जो आपके कौन से ऑस्कर हुए थे, कौन से नंबर के थे वो? 93rd नंबर के। उसमें अगर बात करें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रही थी क्लोए झाओ नोमैडलैंड के लिए। और 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करेंगे तो उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर रहे थे मनोज बाजपेयी और धनुष, और बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए। और 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को। अच्छा, अभी जो नवंबर 2021 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुए थे गोवा में, उसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग कौन सा रहा था? यूपी। और इसमें सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर चुना गया था जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए। और गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था रिंग वेंडरिंग को, जापानीज मूवी है ये। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2 जनों को, एक तो प्रसून जोशी और एक हेमा मालिनी को। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर बैंक। तो हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्र पुरस्कार दिया। अच्छा, जम्मू कश्मीर बैंक की बात कर ले हैं तो आप बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके नए MD CEO बने थे? उनका नाम मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में। अब आप लोग बताइए। बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया था। नाबार्ड की बात करें तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम को इसने शुरू किया था। एक्सिस बैंक की बात करें तो देश में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित करने के मामले में। याद रखना, आपको बताना है जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और नए MD CEO कौन बने थे। बढ़ते आगे।
बताइए हाल ही में गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शुभमन गिल और ऋतु गायकवाड़ को। तो अभी गेम्स 24x7 जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, अभी इसी ने शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, ब्रांड एम्बेसडर से आपको याद आएगा भी विद्या बालन का नाम। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मनोज तिवारी का नाम खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तस्निका कोटिया को। ये चेस प्लेयर हैं। अब ऋषभ पंत की बात करें तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, बाद में अक्षय कुमार भी बन गए। और ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 के लिए चुना गया था ऋषभ पंत को। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व रोटरैक्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 मार्च को। तो हर साल 13 मार्च को विश्व रोटरैक्ट दिवस मनाया जाता है। तो रोटरी क्लब ये युवा, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामुदायिक सेवा संगठन है। वे दुनिया में शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ लाने की वैश्विक प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं में भाग लेते हैं। तो आपको सिंपल सा ये दिन याद रखना है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, चलिए। तो आपसे पूछा गया था देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और आज के लेट होने का कारण मैं आपको बता ही दूँ, अभी 2-3 दिन से मुझे फीवर चल रहा था, आपको कल बता ही दिया था मैंने। तो कल टेबलेट्स वगैरह खा करके सोया था, तो उसके कारण लंबी नींद लग गई, तो उस कारण से लेट हो गए। तो अगर सेशन अच्छा लग जाए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनका क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये रहा अब आपका होमवर्क प्रश्न।